हेलो फ्रेंड्स, एडू अर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज से फिर एक नए चैप्टर यानी नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये बीपीएससी जो है, बीपीएससी जियोग्राफी में जियोग्राफी का एक ये हॉट टॉपिक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और इस टॉपिक के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को डील करते हैं, चाहे हिमालय की उत्पत्ति हो गया या फिर भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बहुत सारे चीजों को इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले टॉपिक को वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत मैंने बहुत अच्छे से बताया था। उसके मतलब सिद्धांत वो क्यों दिया गया, उसके साक्ष्य क्या है, उसकी आलोचना क्या है, उसके मतलब के मान्यताएं क्या है, टोटल एक एक चीज को मैंने बहुत अच्छे से बताया है फिगर के साथ। ठीक है, आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ प्लेट विवर्तनिकी देखने को मिलती है, और हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की क्या भूमिका है, या हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर बताएं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उस उन चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से वर्णन करेंगे। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब मैं जो ये नोट्स बनाया हूं, ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है। ठीक है, बहुत अच्छे से फिगर के साथ। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इसको समझते हुए, और जितना मैं जो जो बता रहा हूं लाइन, इस सारे चीजों को आप नोट डाउन करें। मैं जो समझा रहा हूं उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस जो जो मैं मतलब कि जो मैं लिखा हूं उसको जब समझाऊंगा तो फिगर के साथ आपको वो नोट डाउन करना है। जैसे मैं बनाया हूं अपना सिनॉप्सिस टाइप का, उस तरह से आपको एक एक चीज लिखना है। ये चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक सेकंड, तो ये जो है आपको 71 और 72 बीपीएससी दोनों के लिए ही काम देने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के को हम चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को चर्चा करने से पहले हम थोड़ा मतलब इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आखिर क्या होता है। ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग इसको जानिए। तो मैं एक फ्रेश पेज लेता हूं, एक सेकंड, जहां से मैं आपको समझा सकूं। ठीक, तो देखिए, चलिए, तो हम अब देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको देख रहे होंगे। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आखिर क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लेट क्या होता है। ठीक है, प्लेट क्या होता है, प्लेट में संचलन कैसे होता है, उन सारे चीजों को हम एक बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए प्लेट क्या होता है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। ओके, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को तीन पार्ट में बांटा गया है, यानी तीन लेयर में बांटा गया। ओके, इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और इसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, इस चीज को समझिए, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो पृथ्वी का जो दृढ़ भूखंड होता है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो जिस पर हम लोग रह रहे हैं वो दुर्बलता मंडल के ऊपर है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का दृढ़ भूखंड, जिसकी मतलब कि जो लगभग 90 से 100 किलोमीटर गहरा हो, मतलब जिसकी मोटाई 90 से 100 किलोमीटर तक हो, उसको क्या बोलते हैं, प्लेट बोला जाता है। आई बात समझ में? सिंपल समझिए, जिस क्षेत्र पर हम लोग रह रहे हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, तो उस क्रस्ट का जो दृढ़ भूखंड है, यानी जो क्रस्ट दृढ़ भूखंड है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेट बोला जाता है। और ये जो प्लेट होती है ना, इसकी मोटाई जो होती है लगभग 90 से लेकर के 200 किलोमीटर तक होता है। आई बात समझ में? यानी कि पृथ्वी का ऊपर वाला पार्ट जहां पे हम लोग रह रहे हैं, या जो दृढ़ भूखंड है, जो दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहा है, ये जो है ना, ये हमारा बीच वाला मेंटल है। आई बात समझ में? और ये माना जाता है कि ये मतलब लिक्विड अवस्था में, न तो ये क्या है, लिक्विड अवस्था में, और इस पर जो है कौन तैर रहा है, क्रस्ट तैर रहा है।
ठीक, तो जो तैर रहा है इसी को क्या बोलते हैं, ये जो तैर रहा है इसी को क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट ये क्रस्ट कहलाता है। क्लियर, ये तो अब दिक्कत नहीं है कि क्रस्ट क्या है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, एक सेकंड। ठीक है, हम पेज थोड़ा क्लियर कर लेना। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि ये जो मेंटल है, अब देखिए ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट तो कहा भले ये जो कोर है जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, तो कोर यहाँ है मेंटल। ठीक, तो मेंटल में ना पिघली हुई लावा क्या होती है, मेंटल में पिघली हुई अवस्था में लावा होती है। आई बात समझ में, लावा मैग्मा, क्योंकि यहाँ का जो तापमान होता है वो हजारों डिग्री सेल्सियस होता है, उसकी वजह से जो मेंटल की चीजें है वो क्या होती है, पिघल जाती है। और कोई भी चीज गर्म होती है ना तो वो ऊपर उठना चाहती है। ठीक है, तब ये क्या है कि इसको 3-4 पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ से ये क्या होती है कि ऊपर उठती है, ये यहाँ आई और यहाँ से ये ऊपर उठना शुरू कर दी। तो ऊपर उठती है ना, तो ऊपर उठने के क्रम में क्रस्ट को तोड़ने की कोशिश करती है। कौन सा, तो इसको बोलते हैं संवहनीय तरंग। तो जो मेग्मा होती है, जो लावा होता है, वो संवहनीय तरंग के माध्यम से ऊपर उठती है और क्रस्ट को तोड़ करके ऊपर निकल जाती है। जब क्रस्ट को तोड़ती है ना, ये मेग्मा बाहर निकल जाता है, तो इससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। किसका, ज्वालामुखी का। ठीक है, अब ये आपको मैं एक और पेज ले रहा हूं जिससे आपको और समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ है, तो यहां से मान लीजिए कि ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। ठीक है, यहां से मैग्मा निकला। अब मैग्मा निकला ना, तो मैग्मा निकल करके ये आपको क्या होता है कि पहले डायरेक्ट इसको तो तोड़ नहीं देता है। आई बात समझ में, तोड़ तो नहीं देता है, तो ये निकल करके ये ऐसे और ये क्रस्ट के नीचे से ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, ये ऐसे क्या होता है, मुड़ता है। इसके कारण क्या होता है कि ये वाला जो भाग है पतला हो जाता है, और पतला होकर के ये टूटने के क्रम में लगभग समझिए कि इसको तोड़ देता है, तो ये भाग संचलित हो जाता है। आई बात समझ में, तो ये जो पार्ट हुआ ये प्लेट हुआ और ये प्लेट हुआ, तो ये दो भाग एक दूसरे से दूर चला जाता है। आई बात समझ में, ये प्लेट हुआ और ये भाग एक दूसरे से दूर जाता है, इसी को बोलते हैं अपसारी प्लेट। क्या बोलते हैं, अपसारी प्लेट, अपसारी प्लेट। आई बात समझ में कि दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर गया, तो दूर क्यों गया, क्योंकि संवहनीय तरंग, यानी कि जो मैग्मा होता है वो संवहनीय तरंग के माध्यम से आकर के जो क्रस्ट को क्या करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, और कुछ पार्ट इसे नीचे से संचलित होता है। आई बात समझ में, तो ये प्लेट को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये जो प्लेट है ये वाला, ये दोनों प्लेट क्या होता है, एक दूसरे से दूर चला जाता है। ठीक है, यानी ये इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, एक दूसरे से दूर चला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोलते हैं अपसारी प्लेट। ठीक है, अब चलिए इसको हटा देते हैं। एक सेकेंड, चलिए ये हट गया, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने मूल बात पे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने बताया कि दो प्लेट एक दूसरे से नजदीक गई, तो जैसे एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बता देता हूं संक्षिप्त में। मान लीजिए कि ये यहां थे, ठीक है, और ये ऐसे, यहां से जब निकली तो ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ऐसे, फिर जाने के बाद ना एक दूसरे से जो दो प्लेट मान लीजिए कि दूर जा रही है, तो दो प्लेट नजदीक भी तो आएगी, तो ये ऐसे इसका डायरेक्शन बनाती है। फिर ये आया ऐसे, ऐसे, और फिर ये एक चक्र पूरा करता है। आई बात समझ में, तो ये जो गया यहां से, ये समझिएगा आप लोग, जब संवहनीय तरंग के आधार पर यानी दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत गया, ये विपरीत गया, इसको बोलते हैं अपसारी प्लेट। क्या बोलते हैं, अपसारी प्लेट।
और जब दो प्लेट एक दूसरे से, यहां से भी तो आएगा, ये यहां जा करके और ये आपको जो संवहनीय तरंग है नीचे आएगा, तो जब संवहनीय तरंग जाता है ना तो अपने साथ प्लेट को भी वो लेकर जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ दो प्लेट एक दूसरे के करीब आ रहा है और ये संवहनीय तरंग नीचे चला है। जब करीब आता है ना प्लेट, तो उसी को बोलते हैं अभिसारी प्लेट। क्या बोलते हैं? अभिसारी प्लेट बोलते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अपसारी प्लेट किसको बोलते हैं और अभिसारी प्लेट किसको बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आते हैं प्रॉपर अपने क्लास पे। अब देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जैसे जैसे आगे आएगा मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ये है कि पृथ्वी का ऊपरी दृढ़, अब आप लोग लिखते चलिएगा कि पृथ्वी का ऊपरी दृढ़ स्थलीय भूखंड जो अपने नीचे स्थित अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती हुई अवस्था में है, प्लेट कहलाता है। प्लेट किसको कहते हैं? सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पूछेगा तो प्लेट को डिफाइन कीजिएगा आप लोग। क्लियर? और ये आपको 39 में भी और आगे भी बहुत सारा जो है आपको ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट कि पृथ्वी का ऊपरी दृढ़ स्थलीय भूखंड क्रमबद्ध पट्टी के रूप में न होकर अनेक प्लेटों में विभाजित है और इन प्लेटों की गतियों और स्वभाव से संबंधित अध्ययन को ही प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। यानी कि जो प्लेट है, प्लेट जो गति कर रहा है, प्लेट गति करने का मतलब प्लेट जो है एक दूसरे के करीब आएगा या एक दूसरे से दूर जाएगा। आई बात समझ में? या तो एक दूसरे के करीब आएगा, तो ये करीब आएगा तो ये प्लेट है और इसके स्वभाव का अध्ययन ही क्या कहलाता है? प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है। क्लियर? इन प्लेटों की मोटाई लगभग 200 किलोमीटर होती है। अब तक 6 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेटों का निर्धारण किया गया। ये आपको एक तरह से भूमिका हो गया, ठीक है। अब कौन कौन से 6 बड़े प्लेट है? तो एक यूरेशियाई प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है और अंटार्कटिका प्लेट है। ये लगभग 6 प्लेट है। इसको आप लोग ज्यों का त्यों लिखिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के विकास 2 आधारों पर हुआ है। किस आधार पे? 2 आधार पे। पहला है महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना और दूसरा है सागर नितल प्रसरण की संकल्पना। देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो आया था, इससे पहले 2 सिद्धांत आ गया था। एक तो था आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब यही होता है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जो हमने बताया था कि कैसे मतलब कि जो पेंजिया था उसका विखंडन हुआ, उत्तर वाला भाग आपको लारेसिया कहलाया, दक्षिण वाला भाग आपको गोंडवाना लैंड कराया और उत्तर वाला भाग आपको उत्तर की तरफ मतलब बढ़ा और फिर उसमें लारेसिया में विखंडन हुआ, गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ। तो उससे भी हमारा किस थ्योरी का विकास हुआ? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का। दूसरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से पहले एक आया था सागर नितल प्रसरण, यानी कि जो सागर है ना, आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये मान लीजिए कि हो गया कौन सा सागर, ये हो गया एस आकार में अटलांटिक महासागर, ठीक है। और एक है प्रशांत महासागर। तो हमने बताया था कि जो अटलांटिक महासागर है और जो प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर पेंथालासा का अवशेष के रूप में है, पेंथालासा का अवशेष के रूप में। और अटलांटिक महासागर का निर्माण कैसे हुआ था? तो लारेसिया से और गोंडवाना लैंड से जब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका टूट करके जब पश्चिम की तरफ गया था, एक सेकेंड, जब पश्चिम की तरफ गया था तो किसका निर्माण हुआ था? पश्चिम की तरफ गया था तो हमारा अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ था। अभी भी वो पश्चिम की, ओह क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है। अभी भी वो पश्चिम की तरफ क्या है? बढ़ रहा है। और जब वो पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है अभी भी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, तो अटलांटिक महासागर का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। आई बात समझ में? तो उसी आधार पर तो ये विस्तार क्यों हो रहा है? तो माना जाता है कि सागर नितल प्रसरण, मान लीजिए इस सागर का नितल है, आई बात समझ में, सागर का नितल है, तो कहा गया था कि यहां से संवहनीय, एक होम्स महोदय ने होम्स थ्योरी दिया था, तो होम्स महोदय संवहनीय तरंग सिद्धांत के आधार पर जब मैग्मा जो होता है सीमा से टकराता है, आई बात समझ में, तो ये इसको 2 भागों में तोड़ देता है और यही बीच में जो पार्ट निकल जाता है इसको बोलते हैं कटक। यानी समुद्र के अंदर कटक का निर्माण कैसे होता है, तो आप लोग समझे। अब ये भी आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा, तो ये समुद्र के अंदर है तो ये तो और फैलेगा, ये भी और फैलेगा, तो सागर नितल का क्या हो रहा है?
प्रसरण हो रहा है यानी फैलाव हो रहा है, तो वह थ्योरी आया था। तो इसी आधार पर हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का भी विकास हुआ। ठीक है, अब आइए, ये 6 प्लेटें अपने नीचे स्थित अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले स्थेनोस्फेयर के ऊपर तैरती हुई अवस्था में है। वर्तमान महाद्वीपीय एवं महासागरीय भाग इन्हीं प्लेटों के ऊपर है। यानी कि जो प्लेट होता है वो दो तरह का होता है, एक महासागरीय प्लेट होता है और दूसरा महाद्वीपीय प्लेट होता है। आई बात समझ में? प्लेट कितने प्रकार का, ये भूमिका लिखने के बाद आप बताएंगे कि प्लेट दो प्रकार का होता है, एक होता है महाद्वीपीय प्लेट और दूसरा होता है महासागरीय प्लेट। महासागरीय, पता नहीं आज ऐसे क्यों हो रहा है। दूसरा होता है महासागरीय प्लेट। ठीक है, महासागरीय प्लेट यानी महासागर में स्थित जो प्लेट है उसको महासागरीय प्लेट, और स्थल वाले भाग को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है, तो 6 है, कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, और ये स्थेनोस्फीयर के ऊपर है। तो ये फिगर आप लोग बना करके आप महासागरीय प्लेट दर्शा दीजिए और आप महाद्वीपीय प्लेट दर्शा दीजिए। ठीक है, अब मैंने एक फिगर बनाया हुआ है वर्ल्ड मैप का। वर्ल्ड मैप से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन प्लेट है। तो देखिए 6 बड़ा प्लेट है, तो 6 बड़ा प्लेट में आपको पता होना चाहिए कि ये है यूरेशियाई प्लेट, ये है उत्तर अमेरिका प्लेट, ये है दक्षिण अमेरिका प्लेट, ये है अफ्रीका प्लेट, और यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को मिला करके इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट होता है। इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये एक ध्यान रखिएगा। और एक कौन सा प्लेट है, तो जो प्रशांत महासागर है वो भी महासागरीय प्लेट है। तो जो प्रशांत महासागर है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के पश्चिम साइड में, और इधर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूरब साइड में, क्योंकि दोनों पृथ्वी गोल है तो ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे से मिल जाता है। आई बात समझ में? तो वहां एक प्रशांत महासागर प्लेट हो गया। तो आपको देखिए, तो ये जो आपको दर्शाया गया है ये पॉइंट पॉइंट से, ये आपको विनाशी प्लेट है। आई बात समझ में? और ये जहां पर ये ऐसे 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 दर्शाया गया है, इसको बोलते हैं अपसारी प्लेट। अब आपको पता होना चाहिए, आप पीटी पास किए हुए मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये कौन सा महासागर है, प्रशांत, ये अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर के बीच में एक कटक है जिसको बोलते हैं, कौन सा कटक, मिड अटलांटिक रिज, इसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। तो ये मध्य अटलांटिक कटक है, और इस मध्य अटलांटिक कटक के सहारे दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। आई बात समझ में? दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये आपको यहाँ ये जो है, ये जो पार्ट दिखाया गया ये अपसारी प्लेट का उदाहरण है, अपसारी प्लेट। ठीक है, तो अपसारी प्लेट किनारों के सहारे कटक का निर्माण होता है, और यहां पर जो है एक दूसरे से प्लेट नजदीक आ रही है तो इसको बोलते हैं विनाशी प्लेट, विनाशी प्लेट। ठीक है, और विनाशी प्लेट के सहारे एक दूसरे का विनाश होता है। जब दो गाड़ी एक दूसरे से, मान लीजिए कि एक ट्रक इधर से आ रही है और एक ट्रक इधर से, ये दोनों टकरा जाए तो क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसी को बोलते हैं विनाशी प्लेट किनारा। आई बात समझ में? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा। जब पूछेगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की चर्चा करें और उसके आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करें, या शॉर्ट में पूछ देगा कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है 7 नंबर 8 नंबर में, तो छोटा सा लिख करके आप ये फिगर बना सकते हैं। क्लियर? अब आइए, अब प्लेट जो होता है सामान्यतः प्लेट किनारा 3 प्रकार का होता है। यानी प्लेट ना, हम लोग प्लेट किनारों के आधार पर 3 तरह का बांटते हैं। एक होता है रचनात्मक प्लेट किनारा, यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा हो, एक दूसरे से दूर जाता है, तो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा ना तो बीच का मैग्मा निकलेगा और यहाँ पर कटक का निर्माण करेगा, और उसी को क्या बोलते हैं, रचनात्मक प्लेट, यानी किसी चीज की रचना हो रही है। इसी को बोलते हैं अपसारी प्लेट किनारा। अपसारी आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, जो लाइट चैप्टर है, अभिसारी और अपसारी। तो अभिसारी का अर्थ होता है, अभिसारी मतलब एक जगह लेकर के उसको, मतलब कि कंज्यूम कर, जैसे ऐसे है, यहाँ हमने लेंस लगा दिया, ये जाकर के एक दूसरे से मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अपसारी प्लेट मतलब दूर जाना, आई बात समझ में, या रचनात्मक प्लेट किनारा। दूसरा है विनाशी प्लेट किनारा, यानी दो प्लेट जब एक दूसरे से नजदीक आ रही हो
आई बात समझ में? नजदीक आएगी, टकराएगी तो ये क्या होगा, यहाँ की चीजें जो है सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान होगा तो इसी को क्या बोलते हैं, विनाशी प्लेट किनारा या अभिसारी। अभी मतलब मतलब एक दूसरे के नजदीक आना, तो इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी प्लेट किनारा। आई बात समझ में? एक होता है संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा का मतलब होता है कि दो प्लेट जो एक दूसरे के मतलब कि दो प्लेट जो एक दूसरे के पास स्थित हो, पैरेलल, ठीक है, और ये एक दूसरे से रगड़ खाते हुए, थोड़ा बहुत रगड़ खाते हुए मतलब कि आसपास आती और जाती रहे। आई बात समझ में? ये ना तो एक दूसरे से दूर जाएगी, न एक दूसरे के पास आएगी, लेकिन पैरेलल होकर के, तो दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप जो होता है ना, संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे ही आता है। जैसे सैन एंड्रियाज एक मूवी है, कभी मौका मिले तो देखिएगा। कौन सा? सैन एंड्रियाज, ठीक है, एंड्रियाज। वहां पर ना संरक्षित प्लेट किनारा को दर्शाया गया है। आई बात समझ में? तो सैन एंड्रियाज जो है कैलिफोर्निया के आसपास है, अमेरिका में, वहां दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे संरक्षित प्लेट किनारा पाया जाता है। देखिए, या तो आपको नजदीक आए तो भी भूकंप आएगा, क्योंकि टकराएगा, तो दूर जाए तो भी भूकंप आएगा। लेकिन ज्यादा भूकंप की बड़ी बारंबारता क्या होगी, तो ज्यादा भूकंप जब एक दूसरे से पास में आसपास रहे और रगड़ खा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, यहीं पर डिस्टर्बेंस होगा, तो सबसे ज्यादा भूकंप संरक्षित प्लेट किनारा का। तो आपको ये तीन प्रकार के प्लेट हमने पढ़ा। कौन कौन सा? रचनात्मक प्लेट, विनाशी प्लेट और संरक्षित प्लेट। इस फिगर को आप ज्यों का त्यों बना लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, हम चर्चा करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होना है। कभी कभी 38 नंबर का पूछ देता है। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा हमको जानना जरूरी होता है। तो अब आता है पहला बात कि प्लेट क्या है, डिफाइन कर दिए। प्लेट विवर्तनिकी क्या है, डिफाइन कर दिया हमने। प्लेट कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, रचनात्मक प्लेट, अभिसारी प्लेट और संरक्षित प्लेट। अब रचनात्मक प्लेट क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए फिगर, मान लीजिए ये पृथ्वी के मैग्मा से ये मैग्मा निकला, अब मैग्मा निकल करके और ये समुद्र तल के नीचे फैल गया। आई बात समझ में? जब फैलता है तो ये मतलब कि उसके सीमा से टकराता है, लिथोस्फीयर से टकराता है ना, तो ये एक दूसरे को मतलब कि दूर जाने के लिए प्रेरित करता है। आई बात समझ में? प्रेरित करता है, और कभी कभी इसको तोड़ करके बाहर निकल जाता है। जो तोड़ करके बाहर निकलेगा ना, और उस मैग्मा पानी में होता है, तो जमने से कटक का निर्माण होता है। बात समझ में? और ये क्या होता है, सागर तली होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सागर से उस मतलब कटक से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, मैग्मा का जो आयु है वो मतलब कि ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होगा। यानी कटक से दूर मैग्मा की आयु ज्यादा होगी, और कटक के नजदीक क्या होगा, मैग्मा कम मतलब कि उम्र का होगा। यानी नई, यहाँ पे कटक के सहारे नई क्रस्ट का निर्माण होता है। आई बात समझ में? नई क्रस्ट का निर्माण कटक के सहारे होता है। जैसे जैसे हम कटक से दूर जाएंगे, क्या होगा, कटक मतलब कि जो समुद्र तल होगा, यानी कि जो सीमा होता है, क्रस्ट होता है समुद्र का, वो क्या हो जाएगा, पुराना होता जाएगा। ठीक है, इस फिगर को याद रखिए। अब देखिए, अपसारी प्लेट या रचनात्मक प्लेट किनारा क्या कहते हैं, तो दो प्लेटों के परस्पर विपरीत दिशा में अपसरित होने से रचनात्मक प्लेट किनारों का निर्माण होता है, जिसे अपसारी सीमा कहते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे नए पदार्थ यानी महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। जब प्लेटें विपरीत दिशा में सरकती है तो बीच में रिक्त स्थान हो जाता है, और इस रिक्त स्थान को भरने के लिए लावा का निस्राव होता है। यह लावा बाहर निकलने के बाद जमकर ठोस हो जाता है। इससे महासागर नितल पर नए क्रस्ट का निर्माण होता है एवं लावा के जमने से कटक का निर्माण होता है। आई बात समझ में? मैंने बहुत अच्छे तरीका से इस नोट्स को लिखा हुआ। अगला पॉइंट है कि मेंटल से निकलने वाला लावा जब कटक के ऊपर तेजी से प्रवाहित होता है तो वहां कटक की ऊंचाई बढ़ने लगती है, जिससे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे आइसलैंड, ओजर्स आदि जो द्वीप है ना, ये अटलांटिक महासागर में, और इसका निर्माण हुआ है, ये ज्वालामुखीय द्वीप है। इसीलिए कहा जाता है कि विश्व का कौन सा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल किसका बढ़ रहा है, आइसलैंड का बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक ज्वालामुखीय द्वीप है और वो फैल रहा है अभी भी। आई बात समझ में? अब देखिए, हमने रचनात्मक प्लेट तो देख लिया, लेकिन भूपटल पर कहां कहां रचनात्मक प्लेट पाया जाता है उसको देखते हैं। तो भूपटल पर तीन जगह पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में, तो आपको पता होगा कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम में है अमेरिकन प्लेट, और अटलांटिक महासागर के पूरब में है
मध्य अफ्रीकी प्लेट। तो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो बीच में किसका निर्माण होगा? कटक का निर्माण होगा। इसको क्या बोलते हैं? मध्य अटलांटिक कटक। दूसरा है आपको हिंद महासागर में आपको कार्लसबर्ग कटक के नाम सुने होंगे। तो जब अफ्रीकी प्लेट इंडियन प्लेट से एक दूसरे से दूर जाती है तो किस कटक का निर्माण होता है? कार्लसबर्ग कटक। तो कार्लसबर्ग कटक आपको अरब सागर में देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? तीसरा है पूर्वी अफ्रीका में। पूर्वी अफ्रीका में क्या है कि यहाँ पर भी एक कटक है। आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर तलावी, मलावी और ये जितने भी झील है ये अफ्रीका में पता है ना, तो वो सब चीजें यहाँ से एक मतलब बहुत ही भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। यानी कि सबसे बड़ा भ्रंश घाटी कहाँ है? तो अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में। और उसी में बहुत सारा छोटा छोटा झील है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा झील उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ भी एक आपको क्या है, ये धस रहा है। तो ये दो प्लेट जब एक मतलब दो जब एक दूसरे से दूर जाएगी तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा? आपको भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, यानी कटक टाइप का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां भी आपको देखने को मिलता है। अब आइए दूसरा आता है विनाशी प्लेट किनारा। तो विनाशी प्लेट किनारा मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्या है कि जब दो प्लेटों में अभिसरण की क्रिया होती है तो विनाशी प्लेट किनारा का निर्माण होता है। इसे अभिसारी प्लेट भी कहा जाता है। आई बात समझ में? आपको पता है कि विनाशी मतलब एक दूसरे के नजदीक, तो इसको बोलेंगे विनाशी, और एक दूसरे के नजदीक आ रहा है इसलिए इसको बोलेंगे अभिसारी भी। आई बात समझ में? अभिसारी प्लेट किनारा। इस प्रकार के प्लेट के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। जब एक दूसरे के नजदीक आएगा ना तो क्रस्ट का क्या होगा? विनाश हो जाएगा। ठीक है, अभिसरण की प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली प्लेटें कम घनत्व वाली प्लेटों को पीछे ढकेल कर क्षेपित हो जाती है और मेंटल में चली जाती है और वहां पिघलकर बेनी ऑफ जोन का निर्माण करती है। अब देखिए ये जो है, मान लीजिए कि ये एक प्लेट हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेट हुआ, ठीक। तो ये प्लेट जो है ना, इस प्लेट के नीचे प्रवेश कर जाती है। आई बात समझ में? तो कौन सा प्लेट? तो जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है ना, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो ज्यादा भारी होता है। आई बात समझ में? तो जो महासागरीय प्लेट होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है तो ज्यादा भारी होता है। तो ये स्थलीय प्लेट के नीचे क्षेपित कर जाता है, नीचे चला जाता है, और ये लगभग 100 किलोमीटर में जब ये प्रवेश करता है ना तो यहाँ पर बेनी ऑफ जोन का निर्माण होता है। बेनी ऑफ जोन का मतलब होता है, बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये क्रस्ट पूरी तरह से पिघल करके मैग्मा का रूप ले लेता है। किसका? मैग्मा, लावा का। और यही जब वाष्प का होता है तो इसी को तोड़ करके यहाँ पर या तो ज्वालामुखी का निर्माण करता है या फिर पर्वत का निर्माण करता है। तो जब आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि आपको प्रशांत प्लेट, जब ये प्रशांत प्लेट क्या होता है, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के सहारे जब नीचे उसके प्रवेश करता है, क्योंकि उत्तर अमेरिका प्लेट क्या है, आपको स्थलीय प्लेट है, प्रशांत प्लेट क्या है, महासागरीय प्लेट है। आई बात समझ में? तो महासागरीय है तो ये भारी होगा और ये उत्तर अमेरिका प्लेट के नीचे क्षेपित होता है। आई बात समझ में? आगे हम बताएं, नीचे क्षेपित होगा तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर रॉकी पर्वत का निर्माण होता है। आई बात समझ में? उसी तरह हिमालय का निर्माण हुआ, उसी तरह एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। आपको आगे बताएंगे। अब विनाशी प्लेटों का मध्य 3 परिस्थितियां कौन कौन सी होती है? तो विनाशी प्लेट में आपको पता होना चाहिए कि महासागर महासागर अभिसरण, यानी कि 2 महासागरीय प्लेट भी एक दूसरे के किनारे आएगी तो वहां भी आपको विनाशी प्लेट देखने को मिलेगा। एक महासागर और एक महाद्वीप, महाद्वीप का प्लेट का अभिसरण होगा, वहां भी होगा, या महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट भी जब एक दूसरे के नजदीक आएगी तो भी वहां पर प्लेट का विनाश होगा या मतलब अभिसरण होगा। आई बात समझ में? तो ये 3 क्षेत्र पाया जाता है विनाशी प्लेट का। अब इसी से हम लोग देखते हैं पहला महासागरीय महासागरीय अभिसरण। ठीक है, तो 2 महासागरीय प्लेटों के बीच अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है, जहां अधिक घनत्व वाली प्रशांत प्लेट कम घनत्व वाली यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित होकर मेंटल के नीचे जा रही है, और इस क्षेपण के परिणाम स्वरूप अधिक घनत्व वाला प्रशांत प्लेट का क्षेपण होने से यूरेशिया प्लेट का अग्रभाग संपीडनात्मक बल के कारण विरूपित हो गया और इसके चलते यूरेशियन
प्लेट के ऊपर मलबा बलित होकर के सागर के सतह पर ऊपर उठ गया और यही कारण है कि पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है। जैसे एलुसियन द्वीप समूह हो गया, कहाँ पे, अलास्का के पास में, फिलिपाइन द्वीप समूह हो गया, जापान द्वीप समूह हो गया। ये सब आपको इन द्वीप समूहों का निर्माण कैसे हुआ, ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था जीएस में, हूबहू यही था कि आपको कौन पूछा हुआ था कि मतलब कि ये जितने भी आप देखते हैं, फिलीपींस हो गया, क्यूराइल हो गया, जापान हो गया, यानी कि यूरेशिया के पूरब साइड में या प्रशांत महासागर के पश्चिम साइड में द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है। तो द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है, ये बहुत सारा छोटे छोटे द्वीप है। तो उसके कारण पूछा था कि क्यों द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है, तो आपको यहां से उसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम महासागर महाद्वीप अभिसरण। आई बात समझ में, महासागर महाद्वीप अभिसरण, यहां से आपको कभी पूछ दे कि एंडीज पर्वत का निर्माण की प्रक्रिया की विधि समझाइए, तो यहां से आपको इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा महासागर महाद्वीप अभिसरण। तो महासागर महाद्वीप अभिसरण की क्रिया प्रशांत महासागर के पूर्वी तट के सहारे संपन्न हो रही है, जहां अधिक घनत्व वाली नजका प्लेट अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे क्षेपित हो रही है और इस क्षेपण के परिणाम स्वरूप अमेरिका प्लेट का अग्रभाग संवितनात्मक बल के कारण क्या हुआ, विरूपित हो गया और इसके परिणाम स्वरूप स्थित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी भाग मुड़कर बलित हो गया और जिससे एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। आई बात समझ में, कौन सा पर्वत का निर्माण हुआ, एंडीज पर्वत का निर्माण। तो कैसे एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ ये आपको पता चला। अब अभी ये जो है बीपीएससी का सबसे हॉट क्वेश्चन आता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या करें और उसके आधार पर हिमालय पर्वत की निर्माण को दर्शाएं। ये VVI है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आई बात समझ में, तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ ये अब हम लोग जानेंगे। तो कल हमने बताया था कि ये मान लीजिए अफ्रीका हो गया। आई बात समझ में, चलिए मैं अफ्रीका का फिगर बना देता हूं। आई बात समझ में, ये यहाँ पे ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, तो ये मान लीजिए अफ्रीका हो गया। तो इस अफ्रीका के पूर्वी तट से टूट करके एक पार्ट निकला था जो पश्चिम पूरब और उत्तर पूर्व में प्रवाहित हुआ था, यहीं से तीन चीज का। तो यहाँ से एक पार्ट टूट करके उत्तर और पूर्व में गया, इसको बोलते हैं इंडियन, और एक पार्ट टूट करके जो पूरब की तरफ चला गया उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का, उससे निर्माण हुआ और इससे इंडिया का निर्माण हुआ। आई बात समझ में, यही इंडियन प्लेट, इंडिया जो है जिसको प्रायद्वीपीय भारत, ये उत्तर और पूर्व की तरफ गया जिसको यहां देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इधर उत्तर साइड में था यूरेशियन प्लेट और नीचे अफ्रीका टूट करके नीचे से ये उत्तर और पूर्व की तरफ इंडियन प्लेट बढ़ रहा था। बीच में एक महासागर था जिसको बोलते हैं तेथिस महासागर। आई बात समझ में, ये देखिए तेथिस महासागर है। तो यूरेशियन प्लेट की बहुत सारी नदियां अपने अवसाद को ला करके तेथिस महासागर में डाल रही थी और इधर से आपको इंडियन की भी नदियां क्या कर रही थी, अपने अवसाद को तेथिस महासागर में। ये इंडियन प्लेट ऐसा नहीं है कि इंडियन प्लेट रातों रात अफ्रीका से टूट करके और आकर के यूरेशिया से टकरा गया, नहीं, ये हजारों करोड़ों साल के में हुआ है। आई बात समझ में, तो यहां पर भी तो कुछ नदियां होगी और ये टूट करके क्या हो रही है, क्या हो रही है, सॉरी टूट करके नहीं, ये भी तो आपको पश्चिम साइड में बह रही है, तो ये भी तो अवसाद लाके जमा करेगी। और जब यही इंडियन प्लेट आकर के आपको इंडियन प्लेट जब इस अवसादी मलबा से टकराया, आई बात समझ में, तो ये अवसादी मलबा पे इधर से ये गया और उधर से इंडियन प्लेट भी था और दो बीच में ये अवसाद जमा था पूरी तरह से, और ये मुड़ करके यही क्या किया, हिमालय का निर्माण कर दिया। आई बात समझ में, तो ये तेथिस सागर में जमा अवसादी मलबा प्रायद्वीपीय भारत और यूरेशियन प्लेट के बलन के कारण मुड़ करके एक बलित पर्वत का निर्माण किया, उसी को क्या बोलते हैं, हिमालय। अब आपको समझ में आया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब देखिए ये हो गया हमारा, अब ये ओरिजिनल फिगर है, ये हो गया हमारा इंडियन प्लेट, इधर हो गया यूरेशिया प्लेट। तो इंडियन प्लेट आपको क्षेपित हो रहा है, यूरेशियन प्लेट से टकराया तो
तो यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट का अग्रभाग देखिएगा हिंद महासागर वाला, तो इंडियन प्लेट का अग्रभाग आपको सागर पर ज्यादा स्थित है। तो ये थोड़ा क्या था, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जो था ये यूरेशियन प्लेट से घनत्व में ज्यादा था। क्या था? घनत्व में ज्यादा था। जब इसका घनत्व ज्यादा था तो ये भारी भी ज्यादा होगा, और जब भारी भी ज्यादा था तो यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो गया। तो छेपित हुआ तो ये आया, तो ये पहले तो यहाँ अवसादी मालवा था तेथी सागर का, और ये नीचे छेपित हो गया। तो इन दोनों से जब बलन पड़ा तो इसी से उठ करके किसका निर्माण हो गया? हिमालय का निर्माण हुआ। आई बात समझ में? और ये जो टकराता है ये हमेशा ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से, यही वाला क्षेत्र क्या है? नेपाल है। तो इसीलिए नेपाल में बहुत ज्यादा भूकंप आता है, और उस भूकंप का प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे बिहार में पड़ता है। तो बिहार में भूकंप जोन और बिहार में भूकंप ज्यादा क्यों आता है, आप जब पूछेगा क्वेश्चन तो आप इससे डील कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इससे आप लोग डील कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको लिख भी दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। दो महाद्वीपों के अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट की प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व की ओर है, जबकि यूरेशियन प्लेट की प्रवाह की दिशा पूर्व की ओर हो रहा है। चूंकि दोनों प्लेट महाद्वीपीय है और इसलिए दोनों का घनत्व और द्रव्यमान लगभग एक समान है, इसलिए अभिसरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्षेपण की क्रिया नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेपण हुआ। क्यों? कैसे? तो इंडियन प्लेट का अग्रभाग तेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे के कारण इंडियन प्लेट का घनत्व अपेक्षाकृत कुछ अधिक था, इसलिए क्षेपण की क्रिया हुई। लेकिन इंडियन प्लेट मेंटल में प्रवेश न करके यूरेशियन प्लेट के ऊपर उठाकर उसके समानांतर फैल गया। इसके परिणाम स्वरूप एक महाद्वीप क्रस्ट दूसरे महाद्वीप क्रस्ट के नीचे फैल गया, और इसी के परिणाम स्वरूप तिब्बत जैसे पठार का निर्माण हुआ। चूंकि इंडियन प्लेट का अभिसरण 3 चरणों में संपन्न हुआ, और यही कारण है कि हिमालय की 3 श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। कौन कौन? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। चूंकि यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का क्षेपण अभी भी जारी है, जिससे हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है, और इसी के परिणाम स्वरूप क्षेपण के रगड़ से होती है जिससे भूकंप आते हैं। परिणाम स्वरूप क्षेपण के रगड़ से होती है जिससे क्या होता है? भूकंप आता है। ये थोड़ा सा लाइन आप लोग सुधार लीजिएगा। इसी के परिणाम स्वरूप क्षेपण के रगड़ से भूकंप आते हैं। क्षेपण के रगड़ से भूकंप आते हैं। आई बात समझ में? अब हम देखते हैं संरक्षित प्लेट किनारा। अब वहां पर आपको पता चल गया। अब यहाँ पर कभी पूछ दे, क्वेश्चन आ जाए कि हिमालय की उत्पत्ति का व्याख्या करते हुए हिमालय की श्रृंखलाओं का वर्णन करें, तो ये जो 3 है आपको बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जब आपको हम भारत का प्रायद्वीपीय मतलब कि भारत का फिजिकल डिवीजन पढ़ाएंगे तो उसमें हम तीनों को बहुत अच्छे से मैंने डील किया हुआ है। तो उसको उस नोट्स को यहाँ पर भी आप ऐड कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट एक सेकेंड, 1 मिनट। यहाँ पर सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, ये आपको आ गया भूकंप, ये 1 सेकेंड, सुनामी ही है ना अभी, शायद वो नोट्स मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, नहीं किया हुआ है। जस्ट 1 मिनट, बस 1 सेकंड पेशेंस रखिए। देखिए कितने अच्छे से सब नोट्स बना हुआ है। हाँ, अब आ गया मानसून संबंधी उत्पत्ति। तो मानसून से संबंधित ही मैंने जलवायु पढ़ा दिया, और यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात नहीं है और नीचे है। ठीक है, बांगर खादर अब आ गया। देखिए यहाँ पर मैंने हिमालय का वर्गीकरण बहुत अच्छे से कर दिया है। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पर ये जो है आपको ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। अब देखिए यहाँ पर ट्रांस हिमालय के बारे में अच्छे से मैंने लिखा हुआ है। फिर महान हिमालय के बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। लघु हिमालय में कौन कौन आता है पूरा प्रॉपर मैंने लिखा हुआ है। फिर आपको शिवालिक हिमालय के बारे में मैंने समझाया हुआ है, प्लस फिगर के साथ मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक, तो इस चीज को आप लोग वहां पर जोड़ भी सकते हैं। वो उस तरह का कोई खास अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत हम लोग देख लिए।
अब एक आता है संरक्षित प्लेट। संरक्षित प्लेट मैंने बताया ही कि जब दो प्लेट अगल बगल दिशा में सरकती है तो संरक्षित प्लेट किनारा का निर्माण होता है। संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। रूपांतर भ्रंश के सहारे दुनिया के सबसे तीव्र झटके यानी भूकंप आते हैं। उदाहरण के लिए यूएसए का कैलिफोर्निया प्रांत का सैन एंड्रियाज जो भ्रंश है ना, विश्व में सबसे ज्यादा वहां पर भूकंप आते हैं। तो ये हो गया संरक्षित प्लेट किनारा। यानी कि हमारा जो प्लेट है, एक ओवरव्यू दे देते हैं कि प्लेट क्या है, प्लेट कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का प्लेट होने के बाद आपको देखे 3 प्रकार का प्लेट, आपको संरचनात्मक प्लेट, आपको विनाशी प्लेट और आपको संरक्षित प्लेट। तीनों को मैंने दर्शाया कि बीच में कहाँ कहाँ है और उसके सारे भूकंप भी कैसे आते हैं। और फिर आपको पूरा प्लेट मैंने समझाया। अब जो प्लेट लिखने के बाद आप इसको दर्शाइएगा कि इसकी कमियां क्या है, इसकी आलोचना भी करना जरूरी है कि आखिर प्लेट सिद्धांत क्या अपने आप में फुलफिल है, तो अपने आप में फुलफिल नहीं है। इसकी भी कुछ कमियां देखने को मिलती है और बिना आलोचना का कोई भी प्लेट सिद्धांत जो है फुलफिल नहीं होता है। तो इसकी आलोचना देख लेते हैं। तो आलोचना के कुछ पॉइंट दर्शा दीजिए। कभी क्वेश्चन आता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आलोचनात्मक उल्लेख करें। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आपको मैंने अच्छे से बता दिया, कितने प्रकार का प्लेट कौन कौन होता है, कैसे कैसे क्या है। और आलोचना में तो प्लेटों के संचलन वाली बलों की स्पष्ट व्याख्या का अभाव, यानी कि प्लेट का संचलन कौन सा बल करता है, इसकी व्याख्या अभी तक पूरी तरह से नहीं हो गई है। समान गति का अभाव, यानी कि कुछ प्लेट जो है तेज गति से चल रहा है, कुछ प्लेट जो है आपको बहुत धीमे गति से चल रहा है। ये क्यों चल रहा है, ये इसकी अभी व्याख्या नहीं चल रही है। ध्रुवीय विचलन की समस्या भी देखने को मिलती है। कुछ सीमित क्षेत्रों में ही प्लेट टेक्टोनिक मतलब कि सिद्धांत लागू होता है। ज्वालामुखी हॉटस्पॉट की व्याख्या नहीं कर पाता है। ये आंतरिक क्षेत्र में पर्वतों की ज्वालामुखी की व्याख्या नहीं कर पाता है। आपको जहां पे प्लेट एक दूसरे से दूर नहीं जा रही है, एक दूसरे के नजदीक नहीं आ पा रही है, तो वहां पर ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होगा, वहां पर कटक का निर्माण कैसे होगा। और महाद्वीप के बीच में अगर ज्वालामुखी है तो फिर इसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाता है। और अनिश्चित भविष्यवाणी क्षमता, इसकी भी मतलब भविष्यवाणी अनिश्चित ही रहती है। अफ्रीका के सहारे महान भ्रंश का निर्माण की व्याख्या न कर पाना। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, ये है अफ्रीका। तो आपको पता है कि कार्लसबर्ग कटक का निर्माण कैसे हुआ, तो अफ्रीकी प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे से दूर गया तो कार्लसबर्ग कटक का निर्माण हुआ। अटलांटिक कटक का निर्माण कैसे हुआ, तो अफ्रीकी प्लेट और उत्तर अमेरिकी प्लेट एक दूसरे से दूर गया तो इसका निर्माण हुआ। लेकिन जो बीच में आपको अफ्रीका का महान भ्रंश घाटी देखने को मिलती है, इसका निर्माण कैसे हुआ। यहाँ पे अगर भ्रंश का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। तो जब इधर से आपको एक प्लेट आ रही है और इधर से एक प्लेट आ रही है तो बीच में विनाशी प्लेट किनारा होना चाहिए, यानी यहाँ पे कोई पर्वत होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कोई पर्वत उस तरह का देखने को ही नहीं मिलता है, यहाँ पर भी कोई पर्वत देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्या है, आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की क्या है, कमियां है। तो जब आलोचना दर्शाइए ना तो ये फिगर एक छोटा सा आपको बना के दर्शा दीजिए। और यहाँ पर हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पूरी तरह से खत्म हो गया। कल हम देखेंगे भूकंप। अब भूकंप में भी हमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट्स बताया है, नोट्स बना करके आपको दर्शाया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका पूरा फिगर मैंने बताया। आप इसको अच्छे से बीच में रोक रोक करके स्पीड कम करके आप इसको अच्छे से लिख लीजिए फिगर के साथ। तो ये मेरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहला टॉपिक मैंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का पढ़ाया, दूसरा टॉपिक मैंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ाया, तीसरा टॉपिक हम देखेंगे कौन सा, कल देखेंगे भूकंप के बारे में। ठीक है, ये सारा जो टॉपिक है कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है और उसके सिलेबस में है। तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और पीवाईक्यू, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, इन दोनों के आधार पर मैं यहाँ पे डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ। अब हम कल देखेंगे भूकंप। अब भूकंप के बारे में भी कैसे कैसे आता है प्रॉपर मैंने फिगर के साथ, क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसकी कमियां क्या है, पूरे विश्व में भूकंप कहाँ कहाँ आता है, देखिए प्रॉपर फिगर के साथ मैंने बताया हुआ है। तो कल हम मिलते हैं, भूकंप देखते हैं। भूकंप को भी कल एक टॉपिक खत्म कर देंगे। मुश्किल से 25 या 30 टॉपिक है, 25 से 30 दिन में पूरे ज्योग्राफी मेंस को मैं अच्छे से नोट्स के साथ कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है,
तो मिलते हैं, आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।